आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हैंड होल्डिंग करना, हर तरह से मदद करना, इनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में सहायता देना, ये हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज सैकड़ों की संख्या में स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन अटल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है। अटल टिंकरिंग लैब की ही तरह अटल इनोवेशन सेंटर्स AICs भी न्यू इंडिया के लेबोरेटरी बनकर उभर रहे हैं। आप देखिएगा, भारत के ये टिंकरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते थे, ये टिंकरप्रेन्योर्स हैं। कल ये लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। साथियों, महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, परमाणु परम महत्व अंतः अस्य वशीकारः। यानी जब हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वश में आ जाता है। 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देना शुरू किया है वो बड़े बदलावों का कारण बना है। हमने जो स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया, जो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसने भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत की सफलता को नई ऊंचाई दी है। पहले जो साइंस केवल किताबों तक सीमित थी, वो अब एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स में बदल रही है। भारत में 10 साल पहले एक वर्ष में 4000 के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे। आज इनकी संख्या सालाना 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। भारत में 10 साल पहले सालाना 10,000 डिजाइन रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा डिजाइन रजिस्टर हो रहे हैं। भारत में 10 साल पहले सालाना 70,000 से भी कम ट्रेडमार्क रजिस्टर होते थे। आज भारत में सालाना
2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहे हैं। साथियों, आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टेक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है। आप में से कई साथी जानते हैं 2014 में हमारे देश में करीब 150 के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे। आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था, वहां से ऊपर उठ करके 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। आज देश के युवा, हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं, स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या भी कुछ 100 के आसपास थी। आज हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की संख्या भी करीब करीब 1 लाख पहुंच चुकी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ये ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है, भारत का टैलेंट दिखाता है। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए, देश भर में फैली हजारों रिसर्च लैब्स के लिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल टू स्टार्टअप्स की यात्रा हमारे स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी के सामाजिक संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलॉजी सामान्य भारतीय की पहुंच से बाहर थी। आपको भी याद होगा, कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन भारत का यूपीआई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनैम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है। साथियों, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सही समय पर उपयोग समाज को नई शक्ति देता है। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट की सुविधा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुआत करता है तो उसके पास ई पाठशाला और दीक्षा जैसे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है
और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नौकरी शुरू करता है तो उसके पास यूनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविधा है, ताकि जॉब बदलने पर भी उसे कोई भी दिक्कत ना आए। किसी बीमारी की स्थिति में वो तुरंत आज ई संजीवनी की मदद से अपनी उपचार की व्यवस्था कर सकता है। बुजुर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस जीवन प्रमाण की सुविधा है। आप सोचिए, पहले बुजुर्गों को पेंशन जैसे कामों के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था। चाहे तबीयत खराब हो या चलना मुश्किल हो, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था। अब ये सारी परेशानियां टेक्नोलॉजी की मदद से समाप्त हो रही है। डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अगर उसे जल्दी पासपोर्ट बनवाना है तो एम पासपोर्ट सेवा है। अगर उसे एयरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपीरियंस सुनिश्चित करना है तो डीजी यात्रा ऐप है। अगर उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डीजी लॉकर है। इन सारे प्रयासों से सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद मिली है।